असम को अपने पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह राज्य पराक्रमी अहोम राजवंश की समृद्ध विरासत का दावा करता है, जिसने मुगलों को 17 बार सफलतापूर्वक हराया था। एक सींग वाले गैंडे और प्रतिष्ठित कामरूप कामाख्या मंदिर से लेकर असम एक ऐसी जगह है जो आपको कई मायनों में आश्चर्यचकित कर देगी। असम के आसपास की कई उन कहानियों में से जतिंगा उन स्थानों में से एक है जहां हर साल मानसून के अंत में रहस्यमय घटनाएं सामने आती हैं। दीमा हासो जिले में स्थित है यह घाटी। असम के दीमा हासो जिले की पहाड़ियों में स्थित जतिंगा घाटी को पक्षियों का सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। हर साल सितंबर के शुरुआत के साथ ही आमतौर पर छिपा रहने वाला जतिंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण चर्चा में आ जाता है। यहाँ न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी अगर इस दौरान पहुंच जाएं तो वे खुदकुशी कर लेते हैं। जतिंगा गांव को इसी कारण से काफी रहस्यमयी माना जाता है। इस बारे में वैज्ञानिकों ने काफी पड़ताल की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है जो एक खास मौसम में खास जगह पर पक्षियों को ऐसा करने के लिए उकसाती है। पक्षियों की प्रवृत्ति। वैसे इंसानों में यह प्रवृत्ति ज्यादा आम है। परीक्षा या नौकरी के नतीजे या फिर संबंधों में असफल होने पर कई बार लोगों में खुदकुशी की प्रवृत्ति दिखती है। साथ ही कई ऐसी जगहें हैं जो इंसानों के लिए सुसाइड पॉइंट के तौर पर जानी जाती हैं, जैसे ऊंची इमारतें, गहरी खाई, यानी ऐसी जगहें जहां पर मौत सुनिश्चित हो सके। लेकिन पक्षियों के मामले में ये बात अलग हो जाती है। पक्षी होने के कारण वे जाहिर है कि इमारत से कूदकर तो जान नहीं दे सकते, लेकिन वे तेजी से उड़ते हुए इमारतों या ऊंचे पेड़ों से जानबूझकर टकरा जाते हैं और तुरंत ही उनकी मौत हो जाती है। ऐसा इक्का दुक्का नहीं बल्कि सितंबर के समय में हर साल हजारों पक्षियों के साथ होता है। 7 से 10 बजे के बीच होता है ऐसा। ये बात अजीब इसलिए भी हो सकती है क्योंकि ये पक्षी शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच ही ऐसा करते हैं, जबकि आम मौसम में इन पक्षियों की प्रवृत्ति दिन में ही बाहर निकलने की होती है और रात में वे घोंसले में लौट चुके होते हैं। फिर क्या वजह है जो वे एक आध महीने के लिए अचानक अंधेरा घिरने पर घोंसले से बाहर हजारों की संख्या में आते हैं और टकराकर मर जाते हैं। आत्महत्या की इस होड़ में स्थानीय प्रवासी चिड़ियों की 40 प्रजातियां शामिल रहती हैं। कहा जाता है कि यहाँ बाहरी प्रवासी पक्षियां जाने के बाद वापस नहीं आती। इस घाटी में रात की एंट्री पर प्रतिबंध है। वैसे भी जतिंगा गांव प्राकृतिक कारणों के चलते 9 महीने बाहरी दुनिया से अलग ही रहता है। चुंबकीय ताकत को बताते हैं वजह। कई पक्षी वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दुर्लभ घटना की वजह चुंबकीय ताकत है। जब नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहती हैं तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ते हैं। रोशनी के कारण उन्हें दिखाई नहीं देता और तेजी से उड़ते हुए वे किसी इमारत या पेड़ या वाहनों से टकरा जाते हैं। ये कारण बताते हुए वैज्ञानिकों ने सितंबर महीने के दौरान जतिंगा में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी। यहाँ तक कि शाम के समय यहाँ गाड़ियां चलाने की मनाही है ताकि रोशनी ना हो। लेकिन इसके बाद भी अजीबोगरीब तरीके से पक्षियों की मौत का क्रम जारी रहा। ये चीज केवल और केवल जतिंगा गांव में ही दिखती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गांव से 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में भी पक्षियों के साथ ऐसा नहीं होता। गांव वाले इसके पीछे किसी रहस्यमयी ताकत का हाथ मानते हैं। यह मान्यता है कि इस दौरान हवाओं में कोई परलौकिक ताकत आ जाती है जो पक्षियों से ऐसा करवाती है। वे मानते हैं कि इस दौरान इंसानी आबादी का भी बाहर आना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए सितंबर अक्टूबर के दौरान वहां शाम के समय एकदम सुनसान हो जाता है। वैसे तो पक्षियों की कथित आत्महत्या का ये सिलसिला 1910 से ही चला आ रहा है, लेकिन सबसे पहले साल 1957 में बाहरी दुनिया को इसका पता चला। तब पक्षी वैज्ञानिक ईपी गी किसी काम से जतिंगा आए हुए थे। इसी दौरान उन्होंने खुद इस घटना को देखा। इस घटना का जिक्र पक्षी विज्ञानी ने अपने किताब द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में किया। वे लिखते हैं
कई कोशिशों के बाद भी इसकी वजह समझ नहीं आ पा रही है। हर साल 15 अगस्त से 31 अक्टूबर के दौरान ऐसा करते हैं, जब कोहरा और नमी होती है। सबसे अजीब बात यह है कि ऐसा अंधेरी रात में होता है, जब चांद की रोशनी बिल्कुल नहीं होती। कई वैज्ञानिक कर चुके हैं रिसर्च, तब से लेकर आज तक इस जगह पर देश विदेश के कई वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके हैं। यहाँ तक कि वन विभाग के अफसरों ने भी इसकी वजह जानने की कोशिश की, लेकिन अब तक पक्षियों की खुदकुशी की वजह या फिर इसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं मिल सका है। बहुत बार इमारतों से टकराकर घायल हुए पक्षियों का उपचार और उन्हें खाना खिलाने की कोशिश की गई, लेकिन यह तरीका भी बेअसर रहा। ऐसे पक्षियों ने खाना खाने से इनकार कर दिया और इलाज पर भी उनके शरीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है इसके पीछे की वजह? क्या ये किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है या इसके पीछे किसी अमानवीय शक्ति का हाथ है? मुझे कमेंट में बताएं। इसके साथ ही अगर ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप ऐसी और भी वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।